बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पनीर पुलाव। मटर पनीर पुलाव की ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके दाने दाने में फ्लेवर होगा, मटर पनीर पुलाव में भी फ्लेवर आएगा, यानी कि बिल्कुल यूनिक रेसिपी है ये। आप यकीन माने, बनाने वाले तो वाला एक्सपीरियंस है ही, लेकिन खाने वाले इस रेसिपी को बरसों याद रखेंगे। इसका फ्लेवर, इसका जायका, इसका कलर आप यकीन माने कभी नहीं भूल पाएंगे। सीजन का खास एकदम खुशबूदार ताज़ा ताज़ा मटर पनीर पुलाव, जिसे देखते ही शादियों और पार्टी की याद आ जाए, क्योंकि मटर का सीजन है। ताज़ा ताज़ा हरे भरे मटर आए हुए हैं और मटर पनीर पुलाव ना बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे चावल का एक एक दाना खुशबूदार, जायकेदार, खिला खिला और आप झटपट से इसको रेडी भी कर लेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कितना मजेदार मटर पनीर पुलाव आपने खुद बनाया है। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार और झटपट से तैयार होने वाला ताज़ा शाही मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हमने राइस लिए हैं। अब यहाँ पर हमने जो राइस लिए हैं ये बासमती राइस लिए हैं। इससे जो पुलाव है बहुत ही मजेदार बनता है। लेकिन अगर आप ये नहीं लें तो रेगुलर जो आप यूज करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम चावल को 2 से 3 दफा पानी से धोना होगा, क्योंकि चावलों के ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी होती है ना, वो अच्छी तरह से उसको साफ करना होगा। 2 से 3 दफा बहुत ही अच्छी तरह से चावलों को पानी के अंदर धोने के बाद हम क्या करेंगे, हम साफ पानी इसमें ऐड करेंगे और 15 से 20 मिनट इसी तरह से हम इनको छोड़ देंगे। क्योंकि ये बासमती राइस हैं तो इनको 15 से 20 मिनट तक ही पानी में भिगो के रखना है, वरना पकाते वक्त चावल जो है वो टूट जाएंगे। चावल भीग रहे हैं तो फटाफट से हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पनीर लिया है 250 ग्राम और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। काजू जो है वो हमने लिए हैं 100 ग्राम। अब पनीर को हम ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे जैसे आप शादियों पे खाते हैं ना मटर पनीर पुलाव। पनीर जो होता है गोल्डन कलर का होता है, सिका हुआ होता है। शाही मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए काजू जो है ये आपने इसमें जरूर ऐड करने हैं। आप कम ऐड करें या ज्यादा ऐड करें, तो बस हम भी पनीर को उसी तरह से ही तैयार करेंगे। अब यहाँ पर पैन में हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी से पुलाव जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें काजू ऐड करेंगे। काजू को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। शाही मटर पनीर पुलाव जब आप अपने घर पे बनाते हैं तो ये आपको बहुत सस्ता भी पड़ता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जब आप खाने के लिए जाते हैं या आप अपने घर पे लेके आते हैं वो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, और घर में आप उससे भी ज्यादा मजेदार बना भी सकते हैं। काजू माशाल्लाह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। अब हम पनीर को भी पैन में इस तरह से लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएंगे और जब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। अब पनीर को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ये रबड़ी सा हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे फ्राई होगा तो पनीर फ्राई होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो बस इसी तरह से मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हुए जब अपने घर पे मटर पनीर पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं पनीर में बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम निकाल लेंगे। पनीर को फ्राई करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप फ्राई इसको कर सकते हैं। यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में हम आधी प्याली घी ऐड करेंगे, क्योंकि पुलाव जो है घी में ही मजेदार बनता है। अगर आपके पास घी नहीं हो तो फिर आप ऑयल जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हम घी को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें इस रेसिपी की जान खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बादियान के फूल ऐड करेंगे। 10 से 12 अदद काली मिर्ची ऐड करेंगे और 4 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे मसालों को हम फ्राई करेंगे ताकि मसालों की जो बहुत प्यारी सी खुशबू है और फ्लेवर है वो घी के अंदर आ जाए। अब जैसे ही मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। इससे क्या होगा कि जल्दी आपके जो प्याज हैं वो फ्राई नहीं होंगे। वैसे तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन एक अच्छी और जबरदस्त रेसिपी बनाने के लिए ये आपके बहुत काम आती हैं।
तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन आ चुका है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची को हमने इस तरह से काट के ऐड किया है। पुलाव के अंदर इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। माशाल्लाह से ये मटर पनीर पुलाव आपका इतना मजेदार बनेगा, इतना खुशबूदार बनेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने कम पैसों में, इतने कम टाइम में इतना मजेदार मटर पनीर पुलाव आपने अपने घर पे बनाया है। अब हम इसमें 1 प्याली मटर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 प्याली कटी हुई गाजर भी ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर का सीजन है, एकदम ताज़ा और फ्रेश गाजर आपको मिल जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि शाही मटर पनीर पुलाव में कई बार इसको लाल मिर्ची पाउडर को ऐड किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता। तो आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है ताकि उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर चावलों को भीगे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों के भी मसाले के साथ हम 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे। इससे क्या होगा, ना तो चावल आपका टूटेगा, ना चावल आपका जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा और मटर पनीर पुलाव आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। लेकिन आपने बहुत ही एहतियात के साथ नरम हाथ से इसको मिक्स करना है, फ्राई करना है, क्योंकि भीगे हुए चावल हैं वो टूट भी सकते हैं। अब इसी स्टेज पे हम इसमें रोस्टेड पनीर भी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें काजू भी ऐड करेंगे। तो अब नंबर आता है पानी का। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि 2 कप मैंने चावल लिए हैं, मैं इसमें 3 कप के करीब पानी ऐड करूंगी। और अगर सेला चावल होते हैं तो उसमें डबल पानी ऐड किया जाता है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड किया है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड किया है। जब भी आपने बासमती राइस अपने घर पे बनाने हैं तो अगर आपने 2 कप अगर चावल लिए हैं तो आपने उसमें 3 कप पानी ऐड करना है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, लेमन जूस आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। अब हम लेमन जूस को चावलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दम के लिए चावल जो हमारे हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको दम पे लगाएंगे। अब लेमन जूस ऐड करने से ऐसा नहीं है कि चावल जो है वो आपके एकदम से खट्टे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसमें टमाटर जो है वो ऐड नहीं किए जाते हैं। अब चावलों को हम 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 5 मिनट हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 5 मिनट हम फ्लेम को लो कर देंगे। आप भी अपने घर पे जब भी आप मटर पनीर पुलाव बनाएं या कोई सा भी पुलाव बनाएं तो आपने क्या करना है कि आपने दम इसी तरह से ही लगाना है। इस तरह से क्या होगा, चावल का एक एक दाना खिला खिला जूसी और बहुत ही जबरदस्त बनेगा और चावल बिल्कुल टूटेगा भी नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत शाही मटर पनीर पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी शाही मटर पनीर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।